हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एथिकल नॉर्म्स एंड वैल्यूज फॉर मार्केटर। टुडे वी आर डिस्कसिंग एथिकल नॉर्म्स एंड वैल्यूज फॉर मार्केटर। उससे पहले आपको पता होना चाहिए मार्केटर कौन होता है। मार्केटर इज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पर्सन who work together in order to increase the sale of product and services and also achieving their own objective as well as organizational objective। मार्केटर का मतलब ये होता है कि वो पर्सन या इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो क्या करता है, कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाता है, अलग अलग प्रमोशनल टूल्स को यूज़ करता है, जैसे एडवर्टाइजिंग करता है, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, अलग अलग प्रमोशनल टूल्स एरियाज वाइज यूज़ करता है। मकसद यही होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे ताकि कस्टमर कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीदे, ताकि मार्केटर का भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो। द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन इज entrusted to enhance and promote highest standard of professional norms and values to help their members practice and maintain ethical standards। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ये बिलीव करती है कि अगर किसी भी मार्केटर को मार्केटिंग में सही तरीके से काम करना है तो कुछ प्रोफेशनल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को मार्केटर को फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे मार्केटर मार्केटिंग अच्छी तरीके से कर सकेगा। कुछ एथिकल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो मार्केटर को फॉलो करनी चाहिए, आज हम वो डिस्कस करेंगे। नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स आर एस्टैब्लिश्ड to set the code of conduct which is expected and practiced by professional bodies and society at large। norms and standards इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई भी काम हम करें प्रोफेशनल तरीके से करें, जिससे किसी का भी कोई नुकसान ना हो। values are a bundle of concepts which people find desirable, important and morally correct। वैल्यूज़ क्या होती हैं? एक बंडल ऑफ कॉन्सेप्ट होता है जिससे लोगों का पता लगता है कि लोग किस तरीके के प्रोडक्ट चाहते हैं, लोगों के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें मोरली करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। वैल्यूज़ परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एक्शंस। Here, marketers should adopt highest standard of ethical norms and values as practicing professionals for complying their responsibility towards stakeholders, including consumers, investors, employees, regulators, channel members and community as whole। मार्केटर को क्या करना चाहिए? हाईएस्ट एथिकल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। मार्केटर की स्टेक होल्डर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? जैसे कंज्यूमर, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, रेगुलेटर्स, चैनल मेंबर्स एंड कम्युनिटी एज होल। मार्केटर को क्या क्या एथिकल नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, अब हम डिस्कस करते हैं। First ethical norms and values for marketer is responsibility of marketer। Marketer should be accountable for outcomes of their various activities। They should strive to identify, serve and satisfy all external factors including consumers, other organizations and society with help of their decisions, actions and suggestions। मार्केटर की कई सारी जिम्मेदारी होती हैं जो मार्केटर को फॉलो करनी चाहिए। मार्केटर को सबकी नीड का ध्यान रखना चाहिए,
कंज्यूमर किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है, मार्केटर की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या है, मार्केटर की जिम्मेदारी सोसाइटी के प्रति क्या है, जो भी वो डिसीजंस ले, एक्शंस ले, सजेशन दे, एथिकल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ले, जिसमें किसी के साथ भी गलत ना हो। Second ethical norms for marketer is honesty and fairness. Marketer must support and progress towards achieving honesty, dignity and honor of marketing profession by following below mentioned practices. मार्केटर को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसका जो मार्केटर का प्रोफेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और मार्केटर की अपनी एक डिग्निटी होनी चाहिए। फर्स्ट, वन मस्ट बी ऑनेस्ट while performing duties towards customers, clients, suppliers, employees, distributor and society as whole. मार्केटर को ईमानदार होना चाहिए जब वो अपनी ड्यूटी कस्टमर के प्रति, क्लाइंट के प्रति, सप्लायर के प्रति, एम्प्लॉयज़ के प्रति, डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति, सोसाइटी के प्रति निभा रहा है। हमेशा ईमानदार होना चाहिए, कभी किसी को गलत इंफॉर्मेशन ना दे। Second, deliberately avoiding conflict of interest unless prior notice is given to all related parties. कोई भी ऐसी चीज मार्केटर ना करे जिससे किसी के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जिससे किसी को कोई नुकसान हो, तो मार्केटर को ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे कभी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। थर्ड, सेटअप a fair and just fee schedule for marketing exchanges while include the payment or receipt of customary, usual or legal compensations. मार्केटर को हमेशा जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है, जो भी पेमेंट ले वो सही ले, गलत तरीके से ना ले, प्रॉपर पेमेंट की रिसिप्ट ले। जितने भी मार्केटर अपनी कंपनसेशन ले रहा है चाहे सही तरीके से ले, लीगल तरीके से ले। मार्केटर कोई भी चीज़ इलीगल तरीके से ना करे जिससे किसी को कोई नुकसान हो। Third ethical norms for marketer is rights and duties in marketing exchange process. The participant should be assured that the product and services are harmless and fit for planned uses. The communication related to product and services is not false. All the related parties perform their obligation whether financial or otherwise honestly and with right intention. जब भी मार्केटर किसी प्रोडक्ट को कस्टमर को ऑफर कर रहा है तो मार्केटर को हमेशा ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में देनी चाहिए, और जो भी पार्टिसिपेंट प्रोडक्ट चाह रहे हैं उनको भी प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से मार्केटर से पूछना चाहिए। जितनी भी पार्टीज मार्केटिंग एक्सचेंज प्रोसेस से जुड़ी हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है जो भी एक्टिविटी करें ऑनेस्टली करें और राइट इंटेंशन से करें। नेक्स्ट एथिकल नॉर्म्स फॉर मार्केटर, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। मार्केटर मस्ट रियलाइज दैट देयर बिहेवियर हैज an impact on other members present in the organization. They should not threat, demand or promote unethical behavior in their relationship with others. मार्केटर को हमेशा ये रियलाइज करना चाहिए कि उसका जो बिहेवियर होगा उससे किसी दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसीलिए मार्केटर को हमेशा एक टीम वर्क में प्रमोट करना चाहिए। मार्केटर को हमेशा एक फ्योल का प्रिंसिपल आता है, एस्प्रिट डी कॉर्प। एस्प्रिट डी कॉर्प का मतलब ये होता है कि
मार्केटर को हमेशा ये कहना चाहिए वी शुड वर्क टुगेदर, कि हमें सबको मिलके काम करना चाहिए। इससे जो मार्केटर से लोग जुड़े हैं वो भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और मार्केटर की एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी रिलेशनशिप बनती है। नेक्स्ट, कंडक्ट बिजनेस सो एज टू बिल्ड लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। अ मार्केटर when gets a customer he wishes to build and maintain cordial relations and in turn develop referral business। मार्केटर जब भी कस्टमर से डील करता है इस तरीके से कस्टमर से रिलेशन बनाए ताकि कस्टमर की एक लॉयल्टी बन जाए। लॉयल्टी का मतलब ये होता है व्हेन कस्टमर परचेजेस सेम प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। कब कस्टमर एक ही प्रोडक्ट बार बार खरीदेगा, जब मार्केटर कस्टमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में देगा और जो भी प्रोडक्ट ऑफर करेगा मार्केटर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑफर करेगा, तो इससे मार्केटर की क्या बन जाएगी, लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बन जाएगी। कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट को बार बार परचेज करेंगे। नेक्स्ट, अवॉइडिंग हार्मफुल मार्केटिंग। It implies conducting those activities adding value to organization and customers for which related training and experience is provided to them. It also suggests complying with all relevant laws, status and regulations and incorporate highest ethical standards in their selection process। मार्केटर को हमेशा हार्मफुल मार्केटिंग को अवॉइड करना चाहिए। मान लो एक बार मार्केटर प्रोडक्ट की रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे के कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले, लेकिन क्या बाद में वो प्रोडक्ट कस्टमर परचेज करेंगे? अगर प्रोडक्ट कस्टमर की नीड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो नहीं करेंगे। तो मार्केटर को हमेशा ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कस्टमर मार्केटर से अट्रैक्ट हो और कंपनी की प्रोडक्ट खरीदे। मार्केटर को जो भी रूल्स रेगुलेशंस बने हैं उनको फॉलो करना चाहिए, तभी मार्केटर जो है हार्मफुल मार्केटिंग को अवॉइड कर सकता है और अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। 7 ethical norms and values for marketer. Marketer must foster trust in marketing system. The products selected are adopted for planned and promoted uses. The marketing communication of these products or services should not be deliberated, delusive or misleading। मार्केटर को हमेशा अपने मार्केटिंग सिस्टम पे ट्रस्ट करना चाहिए। मार्केटर जब भी प्रोडक्ट ऑफर करता है कस्टमर को, उसके लिए पहले स्ट्रैटेजी बनाए कि किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करना है। अगर मार्केटर खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो मार्केटर किस तरीके से कस्टमर को कम्युनिकेट कर पाएगा प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। इसीलिए मार्केटर को खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब वो मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहा है। सो दीज आर द एथिकल नॉर्म्स एंड वैल्यूज फॉर मार्केटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।